हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज के इस क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह जो कथन है वह गिलफोर्ड का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वह है समस्या की पहचान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर, स्किनर, वीएस ब्लूम या फिर थार्नडाइक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीएस ब्लूम। अधिगम का सिद्धांत जो है वह कोहलर ने भी दिया है, स्किनर ने भी, थार्नडाइक ने भी, लेकिन वीएस ब्लूम जो है वह अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं E.L. थार्नडाइक, V.F. स्किनर, R.M. गेने या फिर पावलोव? तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है यह R.M. गेने की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास क्षेत्र अर्थात जेडपीडी का संप्रत्यय किसने दिया? जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या फिर जॉन डीबी? तो जेडपीडी का जो सिद्धांत है वह लेओ वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विकास का संबंध जैसे परिपक्वता से है वही उद्दीपन का संबंध किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम? तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व होता है वह होता है खेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी, गिलफोर्ड, रॉस या फिर क्रूज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉस। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह जो है रॉस का कथन है। अगला प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ब्रूनर, स्किनर, जीन पियाजे या फिर कोहलर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास की कुल 4 अवस्थाएं दी थी। पहला संवेदी पेशी अवस्था, जिसको जन्म से 2 वर्ष माना गया है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष माना गया है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 13 वर्ष माना गया है।
और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 13 से 17 वर्ष माना गया है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह जीन पियाजे के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? तो तीसरा चरण जो है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक चरण जो है यह पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। पहला चरण जो है यह संवेदिक पेशी चरण है। अमूर्त संक्रियात्मक चरण जो है यह चौथा चरण है और पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है यह दूसरा है। तो आप इसको याद रखिएगा। पियाजे ने कुल 4 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है संवेदिक पेशी चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? संक्रियात्मक चरण, प्रतिबिंबात्मक चरण, अंतः प्रज्ञात्मक चरण या फिर संकेतात्मक चरण। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा चरण है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अंतः प्रज्ञात्मक चरण। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या है 12, 10, 14 या फिर 16। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की कुल संख्या 14 बताई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर किसके द्वारा बल दिया गया है? क्रोमेनियस, हॉल, फ्रायड या फिर हॉलिंगवर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। इसमें जो वर्गीकरण का सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों जो हैं वह वृद्धि और विकास के सिद्धांत से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो समप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वह है प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने। तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है यह कोहलर ने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या फिर तैयारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसमें कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि।
अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या फिर वाटसन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने। अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्मृति। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? हल, थार्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन? अभिक्रमायोजित अधिगम का जो संप्रत्यय है वह स्किनर ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के कुल 25 क्वेश्चंस की बात की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।